तो कराची अधिवेशन जो हुआ 1931 ईस्वी का अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो अधिवेशन हुआ उसी के आसपास के समय में 5/5/1931 को दिल्ली समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। और जो ये दिल्ली समझौता हुआ इसमें कई सारी बातें रखी गई, जैसे इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। तो गांधी जी ने वो बात मान लिया। गांधी जी ने उनको कहा कि भारतीयों को नमक बनाने का परमिशन दीजिए, तो इरविन ने मान लिया। फिर इरविन ने कहा कि देखिए गोलमेज जो सम्मेलन 1930 में हुआ था पहला वाला, उसमें कोई कांग्रेसी गया नहीं, तो ऐसा कीजिए 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें आप भाग ले लीजिए। तो गांधी जी बोले ओके। गांधी जी क्या बोले? ओके। और गांधी जी ने भाग लेने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता करवाने में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ दिल्ली का, उसको करवाने में 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किनका किनका? M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। कौन कौन? M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था गांधी इरविन समझौता में। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। और नमक बनाने का जो है परमिशन मिल गया किसको? भारतीयों को। और गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा वो उसमें जा करके भाग लेंगे। प्रयास M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, ये 3 लोगों ने मिल करके ये पैक्ट करवाया। ठीक है, कौन कौन? M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। इन्हीं लोगों के प्रयास से गांधी और इरविन एक साथ बैठे, अदरवाइज बहुत कम चांस था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैंसिल हुआ, स्थगित किया गया। उसके बाद 1939 का क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें तो बहुत बवाल हुआ। सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। किनको? लेकिन गांधी जी के साथ उनका बनता नहीं था शुरू से ही। यहाँ क्या हुआ? गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर के उन्होंने क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो अब तो अधिवेशन तो होना ही होना है। वो इस्तीफा दे दिए तो राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बना दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी में अध्यक्ष बना दिया गया। तो 1939 का जो ये त्रिपुरी अधिवेशन था पूरा गरमदार था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद कर लेना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करके वो साइड हो गए। तो अध्यक्षता किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने किया। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने इसका अध्यक्षता किया। कल फिर इसका बात करेंगे, सारा चीज़ याद कर लेना। पूरा टेबल से क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, जैसे जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ कल हाँ भेजे हुए हैं ग्रुप में, पूरा टेबल भेजे हुए हैं, कॉपी में लिख लेना है।